हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के अंदर जो चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसमें आगे प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी वो आप तक आसानी से पहुंच पाएगी, आप तक नोटिफिकेशन इसकी मिल सकेगी। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि कल हम लोगों ने कर लिया था ऑलरेडी। स्टेट्स ऑफ मैटर और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये दोनों चीज़ें कल डिस्कस हो गई थी। आज जो है हम लोग करने वाले हैं क्या कि किसी भी मैटर पे, ठीक है, कोई भी मैटर पे वो टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे तो आप जो भी अब तक पढ़ाए हैं उससे आप लोग इसका कंक्लूजन निकाल ही लिए होंगे, लेकिन फिर से इसको एक बार हम ये आगे आपको कुछ बता देते हैं एक्स्ट्रा चीज। ठीक है, जैसे देखिए कल ही हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड पे हम हीट देंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड में, ये सॉलिड है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को फिर से हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में या वेपर बन जाएगा। ठीक है, और वेपर को फिर से हम टेम्परेचर ले लेंगे, यानी कि टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को फिर से और टेम्परेचर को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का मसला बस यही है, तो इसी को हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, effect of टेम्परेचर ऑन मैटर, किसी भी मैटर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेल्टिंग की, कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, या फिर ये सॉलिड स्टार्ट्स टू फॉर्म लिक्विड स्टेट। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट into liquid state at atmospheric pressure. At atmospheric pressure is called melting point. इसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आप देख रहे हैं कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, जब जो है जिस टेम्परेचर पे किसी भी सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, उसी को उसका क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप हीट देते हो, एक चीज आप ध्यान मतलब कि गौर किए होंगे, जैसे ही आप, जैसे ये आइस का ब्लॉक है, ठीक है, ये आइस क्यूब्स है, सॉरी एक ये बीकर ले लो। ठीक है, इसमें आप आइस क्यूब्स को भर लो। ठीक है, और ये बर्नर पे इसको बर्नर लगा दो और यहाँ से आप हीट करना शुरू कर दो। बर्नर लगा रहे हो इसका मतलब क्या, इसको ये हीट दे रहे हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर देने के बाद, ठीक है, आइस का तो जो टेम्परेचर कितना पे था, मतलब कम है टेम्परेचर, तो किस फॉर्म में है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये कौन से स्टेट पे है, ये आइस के फॉर्म में है। ठीक है, अब जो है जैसे ही आप हीट देना शुरू करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और मान लो कि आप जिस समय ये आइस क्यूब रखे थे उस समय इसका टेम्परेचर कितना था, टी नॉट मान लो। ठीक है, टेम्परेचर कितना था, टी नॉट। अब कुछ आप हीट सप्लाई किए, उसके बाद जो है इसका टेम्परेचर मान लो कि T1 हो गया। ठीक है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही आइस पिघलना, मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप हीट दे रहे हो, 0 डिग्री जैसे ही पहुंचा वो क्या हुआ, आइस का क्यूब्स जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया, लेकिन सारा का सारा आइस जो है मेल्ट नहीं हुआ है, फिर भी टेम्परेचर आप दे रहे हो। ठीक है,
और सॉरी, इसमें एक थर्मोमीटर भी आप लगा लो ताकि रीडिंग आपको पता चलते रहे कि कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, ये है थर्मोमीटर, आपका थर्मोमीटर यहाँ पे लगा लो। ठीक है, तो जैसे ही 0 डिग्री पहुंचा, ये बर्फ जो है पिघलना शुरू हो गया, लेकिन आप हीट फिर से दे रहे हो, हीट आप देना बंद नहीं किए हो। ठीक है, लेकिन हीट दे रहे हो, लेकिन इसमें थर्मोमीटर में जो है वो टेम्परेचर बढ़ने का कोई ये आपको सिंबल नहीं दिख रहा, साइन नहीं दिख रहा है, कोई जो है रीडिंग में चेंजिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या, आप हीट दे रहे हो तो वो हीट कहाँ जा रहा है, टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है? तो ये हीट कहाँ जा रहा है? तो सारे के जितना भी आइस क्यूब्स आप लिए हो, वो सारे के सारे आइस क्यूब्स क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर आप क्या जान रहे हो, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हीट क्या कर रहा है, हीट देने से क्या हो रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो क्या होगा, उसमें मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मोशन होना, ये मूवमेंट स्टार्ट कर देगा पार्टिकल्स। तो अब क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है और इसका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब घट रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जितना का जितना आप हीट दे रहे हो 0 डिग्री के बाद, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के बाद, और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तब तक की टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर के बाद हीट नहीं बढ़ रहा है, आपका थर्मोमीटर में जो है टेम्परेचर का रीडिंग नहीं बढ़ रहा है, तो तब की हम बात कर रहे हैं। ये जो है हीट कहाँ जा रहा है, तो इसके अंदर जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको सबको वो ओवरकम करने में लगा हुआ है। जो भी टेम्परेचर आप दे रहे हो वो कहाँ जा रहा है, तो जितना भी आइस क्यूब्स प्रेजेंट है इसमें, वो सबके अंदर जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो ओवरकम करने में लगा हुआ। यानी कि वो क्या कर रहा है, जितना भी आइस क्यूब्स है, जब तक कि सारा का सारा आइस पिघल नहीं जाएगा, मेल्ट नहीं हो जाएगा, तब तक कि ये थर्मोमीटर में रीडिंग नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हीट क्या कर रहा है, सारे के सारे आइस को पिघलाने में लगा हुआ है। इसलिए आपके थर्मोमीटर में ये जो है टेम्परेचर का रीडिंग बढ़ता हुआ नहीं दिखा रहा है। अब फिर से जैसे ही ये सारा का सारा आइस पिघल गया, मेल्ट हो गया, तो अब जो है वो आइस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जो है लिक्विड को मान लो कि अब जो है इस पे ये रीडिंग बता रहा है जैसे 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, जैसे ही 100 डिग्री पहुंचता है, ठीक है, थर्मोमीटर पे रीडिंग, तो फिर से क्या होगा, अब जो है वो लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, वो बॉयल होना स्टार्ट कर देगा, और ये क्या हो जाएगा, ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। फिर से वही बात, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, ये जो है वेपर लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब जो है अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है फिर से वही बात, फिर से जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, टेम्परेचर अब ये क्या हो रहा है, फिर से ये जो अब जो हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सारा का सारा जब तक लिक्विड जो है वेपर में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, तब तक जो है टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ेगा, सॉरी ये रीडिंग इसका नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर तो हम दे ही रहे हैं, हीट दे ही रहे हैं, लेकिन हीट देने का नतीजा क्या हो रहा है कि टेम्परेचर हम ये जो है वो रीडिंग थर्मोमीटर पे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, जब तक कि जितना का जितना भी लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक जो है टेम्परेचर वो रीडिंग नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अब जो है इसको हम बारी बारी से देख लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको, आई थिंक। वीडियो को पॉज करके ये लिख लेना, ठीक है। तो अब जो आती है बात वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये है कि दी अमाउंट, जो हम बात कर रहे थे कि जितना का जितना आइस जो है जब तक पिघल ना जाए, पिघल कर वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाए, तब तक जो टेम्परेचर जो कांस्टेंट हमको दिखा रहा था, वही जो है ये लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब छुपा हुआ, वही ये हीट छुप रहा था, यही जो है वो है क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये क्या होता है, डिफाइन कर लेते हैं इसको। द अमाउंट ऑफ हीट required to change
the amount of heat required to change 1 kg of a solid to its liquid state is called latent heat of fusion. ठीक है, तो the amount of heat required to change 1 kg of a substance to its liquid state is called latent heat of fusion. यही है latent heat of fusion. और latent heat of fusion कहाँ पे आपने इसका देखा, ये जब हम आइस को पिघला रहे थे, ठीक है, और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंचा और आइस मेल्ट होना शुरू हो गया, ठीक है, तो 0 डिग्री के बाद भी तो हम हीट दे रहे हैं, लेकिन थर्मोमीटर पे हमारा रीडिंग नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, हमको टेम्परेचर कोई शो नहीं कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो इस टेम्परेचर कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, ये जो है लेटेंट हीट क्या कर रहा है, सारा का सारा आइस को पिघलाने में लगा हुआ है. यही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, अब जो है हम अगला बात करेंगे. अब ये फ्यूज कर गया, मेल्ट हो गया, ठीक है, आइस जो है मेल्ट होकर किसमें बदल गया, वाटर में बदल गया. अब जो है क्या होगा, अब जब मेल्ट होकर वाटर बन गया तो फिर से तो टेम्परेचर देंगे तो फिर क्या होता है, आगे देखिए. बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट यू कैन से BPT, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो ये क्या होता है, तो द टेम्परेचर at which a liquid boils to form vapor at atmospheric pressure. Boils to form vapor at atmospheric pressure is called बॉइलिंग पॉइंट. इसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, अब फिर से वही बात, अब बॉइलिंग जब होना शुरू हो गया, आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. अब जो है फिर से ये बात समझा दिए हैं, अब फिर से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम चलते हैं. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये क्या होता है, आपने जान लिया है कि जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, ठीक है, थर्मोमीटर पे रीडिंग जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, यानी कि जैसे ही वाटर जो है बॉयल करना शुरू हो गया और टेम्परेचर, हीट जो है हम फिर से दे रहे हैं, हीट को क्या कर रहे हैं, फिर से दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होने का कोई साइन नहीं दिखा रहा है, यानी कि थर्मोमीटर पे कोई रीडिंग का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या, जितना भी वाटर के अंदर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसमें कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, वो सारे के सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम करने में लगा हुआ है. यानी कि जितना भी वाटर है वो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने में वो टेम्परेचर लगा हुआ है. इसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो इसको लिख लेते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg of liquid to its gaseous state is called latent heat of vaporization. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं. आ गई बात समझ में. अब जो है वो टेम्परेचर का इफेक्ट फिर से किस पे हम देखेंगे, वो है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है, आप पहले जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे. ठीक है, तो जब जो है सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसमें,
गैसियस फॉर्म में, वेपर में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, तो थर्ड क्या है हमारा, सब्लिमेशन। ये क्या होता है, तो द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग and vapor into solid on cooling। क्या हो रहा है इसमें, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग। सॉलिड को जब हम हीट दे रहे हैं तो डायरेक्ट किस में बदल जा रहा है, वेपर में। जब हीट कर रहे हैं तो, और फिर से जब वेपर को कूल कर रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड फॉर्म में। विदाउट चेंजिंग इनटू ऑन कूलिंग, without passing through liquid state, is called sublimation। इसी को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो है, अब देखिए जो सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि जो जिस सॉलिड को लिए थे और डायरेक्ट वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, तो जिस सॉलिड को लिए उसको क्या बोलेंगे, सबलाइम। तो द सॉलिड, स्टार्ट देकर लिख लोगे, द सॉलिड विच अंडरगोज सबलिमेशन is called the solid which undergoes sublimation on heating, ये भी लिख लो, on heating is called sublime। इसको क्या बोलते हैं, sublime बोलते हैं। the solid which undergoes sublimation on heating is called sublime। और फिर से जब when the solid obtained on cooling the vapor, the solid obtained on cooling the vapor on cooling, sorry लिख ही लिए, the solid obtained on cooling the vapor is called sublimate। सब्लिमेट किसको, सबलाइम किसको बोलेंगे, जो सॉलिड, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, ये कैम्फर लिए, सब्लिमेबल सब्सटेंस कौन कौन से हैं, सब्लिमेबल सब्सटेंसेस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल ऑफ सब्लिमेबल सब्सटेंसेस क्या हो जाएगा, जैसे कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो एंथ्रासीन। ये सारा का सारा किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेबल सब्सटेंस का। इस सब का क्या खासियत है कि जैसे ही ये सॉलिड फॉर्म में है, जैसे ही इसको हीट देंगे ये डायरेक्टली किस में बदल जाएगा, ये वेपर स्टेट में बदल जाएगा। और इसके वेपर को जैसे ही कूल करेंगे ये किस में बदल जाएगा, सॉलिड फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आप यहाँ पे एक ट्रिपॉड स्टैंड ले लीजिए, ठीक है, और इस पे एक चाइना डिश को आप रख दो, एक चाइना डिश ऐसे रख दो, और इस पे आप कोनिकल फ्लास्क इस तरह से इन्वर्ट करके रख दो, और इसमें क्या ले लिए हो आप, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड ले लिए हो। ठीक है, अब जो है, और यहाँ पे जो है आप क्या लगा दो, कॉटन, ताकि जब हम हीट करें तो ये जो है इसका वेपर बाहर ना जाकर अंदर ही रह जाए।
इसका जो है वेपर बाहर निकल ना पाए, इसके वजह से यहाँ पे क्या लगा दो, कॉटन बड लगा दो। अब जैसे ही बर्नर को ये बर्न करोगे, हीट देना स्टार्ट करोगे, ये क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, वो सॉलिड था वो वेपर में, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके वॉल पे वो वेपर में कन्वर्ट होकर वो बाहर, तो वेपर इसका निकल नहीं रहा है, तो वो वेपर जब ये वॉल से टकराएगा, ठीक है, ये क्योंकि दीवार तो ठंडा है तो वॉल से टकराएगा, तो उसका जो वेपर है यहाँ पे सारा का सारा कंडेंस होकर वो सब्लिमेट के रूप में वो जमा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लिए थे अमोनियम क्लोराइड, ये क्या था हमारा, ये था सबलाइम, इसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हीट कर रहे हैं तो क्या किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, तो ये सबलाइम हो रहा है और वेपर जो है फिर से कंडेंस होकर फिर से जब यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में इस वॉल पे जमा हो गया तो इसको क्या बोल देंगे हम, सब्लिमेट बोलेंगे। ठीक है, तो सबलाइम और सब्लिमेट में डिफरेंस यही है, सबलाइम और सब्लिमेट। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है। अब जो है वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे हम लोग, ये प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर, किसी भी मैटर पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए सॉलिड की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, लोग समझ जाते हैं प्रेशर और फोर्स दोनों को का मतलब एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा क्या होता है प्रेशर, प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है, प्रेशर तो फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसकी को ना बोलते हैं प्रेशर, क्या बोलते हैं, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है प्रेशर। तो प्रेशर और फोर्स दोनों एक नहीं है। ठीक है, जिस भी यूनिट एरिया पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर। तो जनरली क्या है, सॉलिड के केस में प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये जो है सॉलिड पे प्रेशर हैज नो सिग्निफिकेंस, प्रेशर हैज नो सिग्निफिकेंस। ठीक है, सॉलिड पे हम लोग क्या देखते हैं, ये आप आगे क्लास में फिजिक्स में पढ़ोगे भी कि इसमें क्या होता है, किसकी बात करते हैं हम, फोर्स की बात करते हैं, फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। सॉलिड वे फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स की बात करते हैं, ना कि प्रेशर की बात करते हैं। तो सॉलिड में हम इसकी बात नहीं कर, प्रेशर की बात नहीं करेंगे। तो प्रेशर हैज नो सिग्निफिकेंस ऑन सॉलिड। अब जो है लिक्विड की बात करें कि लिक्विड पे क्या होता है प्रेशर का इफेक्ट। तो जैसे ही आप लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करेगा, प्रेशर को ट्रांसमिट कर देगा, जो कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल्स लॉ के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि पास्कल्स लॉ क्या होता है। तो जैसे ही आप लिक्विड पे, ठीक है, लिक्विड पे आप जैसे ही प्रेशर अप्लाई करोगे, वो एक मॉलिक्यूल जैसे ही ये प्रेशर यहाँ पे डाले, ये जो है अपना प्रेशर दूसरे मॉलिक्यूल पे ट्रांसमिट करते जाएगा। यानी कि अपना ये प्रेशर क्या करता है, प्रेशर ट्रांसमिट करता है, प्रेशर ट्रांसमिट करता है, जिसको क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ बोलते हैं, पास्कल्स लॉ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। ओके, अब जो है प्रेशर का जो इफेक्ट होता है ओनली किस पे होता है, गैस पे होता है। जैसे ही वो प्रेशर लगाओगे गैस पे, क्या हो जाएगा, वो कंप्रेस होकर मतलब उसका पार्टिकल जो है एक दूसरे के करीब आ जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखोगे इफ वी कंप्रेस अ गैस, जनरली सॉलिड पे देख लिए, सॉलिड पे नो सिग्निफिकेंस, लिक्विड पे क्या होता है, वो प्रेशर को ट्रांसमिट कर देता है और हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ के बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जनरली किस पे हो रहा है प्रेशर का इफेक्ट, गैसियस स्टेट पे। ठीक है, तो इफ वी कंप्रेस अ गैस in a cylinder
in a cylinder, the distance between the particles of a gas is reduced and finally gas is liquefied. हम लोगों ने देखा था इसके स्ट्रक्चर के अंदर की गैस का मॉलिक्यूल जो है बिल्कुल दूर दूर पे होता है, ठीक है, बहुत दूर दूर पे। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल मिनिमम होता है। और क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो जैसे ही कंप्रेस करेंगे, एक दूसरे को दबाएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स जो है इसके पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के करीब आएंगे। जैसे ही करीब आएंगे तो इसका स्टेट जो है अब वो चेंज होना स्टार्ट कर देगा और अब जो है फाइनली वो किसमें बदल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इफेक्ट किसका, प्रेशर का किसी भी मैटर पे। जैसे देखिए, जैसे आप CO2 जिसको आप क्या बोलते हो, CO2 जिसको आप सॉलिड फॉर्म में इसको ड्राई आइस भी बोलते हो, ड्राई आइस। इस पे अगर हम प्रेशर को कम करेंगे, लोअरिंग प्रेशर, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेटल। आगे जो है हम बाद में बात करेंगे। एक चीज और, गैस और वेपर के बीच में डिफरेंस होता है, ये हम कल बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। थैंक यू।